Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. I hope all of you are healthy and safe along with your family members and close ones. So please अपना ध्यान रखिएगा, stay safe, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिएगा, उनको एडुकेट करिएगा, अपना ख्याल रखने के लिए, सेफ रहने के लिए हमेशा स्टेप आउट करने के पहले मास्क यूज़ करिएगा, सैनिटाइज़र यूज़ करिएगा. एंड आई नो दीज आर टफ टाइम्स बट वी वोंट गिव अप, वी आर स्ट्रोंगर देन दिस एंड वी शैल ओवरकम इट टुगेदर. सो स्टे होपफुल, गुड टाइम्स आर वेरी नियर. सो इस चैनल में हम लोग थर्मोडायनामिक्स सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें 5 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 6 ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स सीरीज़. सो आप लोगों ने अगर पिछले 5 वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले नया अच्छा रेगुलर कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द हीट चेंजेस, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंजेस इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस. सो आज हम लोग सेम सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एडियाबेटिक प्रोसेसेस में क्या होता है, हीट चेंज नहीं होता है. सो कोई भी हीट सिस्टम के अंदर फ्लो नहीं करता है या फिर सिस्टम से बाहर भी फ्लो नहीं करता है. सो यहाँ पे heat change is equal to 0, Q is equal to 0 or we can say delta Q is equal to 0. So from the first law of thermodynamics हम लोग को क्या पता है, del U equals to Q plus W और since यहाँ पे Q 0 है तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, del U equals to W. तो यहाँ से हम लोग को ये मिल रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज. सो इसका मतलब ये है कि जब भी वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है देन W इज निगेटिव. सो अगर W निगेटिव हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा, निगेटिव होगा. इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है उसमें इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए ये निगेटिव होगा. सो अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में टेम्परेचर का डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी कैसे रिलेटेड है. टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो सिस्टम में जो सब मॉलिक्यूल्स है उसमें सब इंटरनल जो एनर्जीज़ है, that is vibrational energy, rotational energy, translational energy and all the other energies, sum of all the energies, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो सब भी इंक्रीज़ होगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होगा. अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ कर रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी का फॉल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम में सम ऑफ ऑल एनर्जीज इज़ डिक्रीजिंग. इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ डिक्रीजिंग. सो इसका मतलब क्या है कि जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तब जो सिस्टम में वर्क डन होगा वो होगा इंटरनल एनर्जी को यूज़ अप करके, इसलिए इंटरनल एनर्जी जो है वो फॉल करेगा. सो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस में या फिर इंटरनल एनर्जी को यूज़ अप करके वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेसेस. और जब work will be done on the system, तब क्या होगा, W will be positive. So W पॉजिटिव होने से डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा. सो अगर राइज इन इंटरनल एनर्जी होता है इसका मतलब सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन द सिस्टम आर इंक्रीजिंग. इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग. तो जब भी वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम तब सराउंडिंग जो सिस्टम में वर्क डन करता है वो स्टोर होके रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी,
इसलिए इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है इन द सिस्टम. सो इन केस ऑफ एडायबेटिक प्रोसेसेस व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, that is stored in the form of internal energy in the system. So these are some of the basic concepts. Now हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है CV equals to du dt at constant V. At constant volume, the change of internal energy with respect to temperature is CV. So यहाँ से हम लोग ये भी एक्सप्रेस कर सकते हैं du equals to CV dt. This is for an infinitesimally small change. और for a finite change हम लोग लिख सकते हैं del u equals to CV into del T. Now for enthalpy we know H equals to U plus PV. अगर हम लोग इसका चेंज ऑब्जर्व करें तो ये होगा del H equals to del U plus del of PV. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं del H equals to del U plus R del T, because PV equals to RT for 1 mole of gas. Now del PV will be equals to del RT, but R is a constant, so इसको हम लोग बाहर ला सकते हैं. चेंज यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का ही होगा. So इसको हम लोग ये लिख सकते हैं del PV is equal to R del T. Now del U equals to CV into del T. सो इसको अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये होगा CV प्लस R और del T को कॉमन लेके हम लोग बाहर लिख सकते हैं ऐसे. ऑल्सो वी नो CP माइनस CV इक्वल्स टू R. इसका मतलब ये है CV प्लस R इज इक्वल टू CP. सो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं. सो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे del H इक्वल्स टू CP इंटू del T. So del H is CP into del T. Change in internal energy is CV into del T, and we have already seen that work done is equal to del U. इसका मतलब ये है work done is also CV into del T. तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि work done, internal energy change, enthalpy change सब कुछ change in temperature के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो क्योंकि रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल चेंजेस में ये चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंट होगा. सो इन केस ऑफ बोथ द प्रोसेसेस द वैल्यूज विल ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज. सो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर का रिलेशन इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडायबेटिक एक्सपेंशन. सो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि del U इक्वल्स टू W इन केस ऑफ एडायबेटिक प्रोसेस और वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P del V. और हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया है कि del U इक्वल्स टू CV इंटू del T. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं CV इंटू del T इक्वल्स टू माइनस P इंटू del V. दिस इज फॉर ए फाइनाइट चेंज. नाउ फॉर ए वेरी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल क्वांटिटीज वी कैन राइट CV dt is equal to minus P dV. Now PV equals to RT for 1 mole of gas. So P equals to RT by V. So इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये होगा CV dt is equal to minus RT इंटू dV by V. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं CV dt by T इज इक्वल्स टू माइनस R इंटू dV बाई V. सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CV इंटू D ऑफ ln T, बिकॉज ln ऑफ T इक्वल्स टू 1 बाई T. सो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वल्स टू माइनस R इंटू सेम यहाँ पे एक्सप्रेस करने से ये होगा D ऑफ ln V. नाउ अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2. T1 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज़ द फाइनल टेम्परेचर. तो ये होगा CV इंटू D ऑफ ln T इक्वल्स टू माइनस R ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ
from V1 to V2, V1 is the initial volume, V2 is the final volume, integration of d of ln V. So यहाँ से हम लोग को मिलेगा Cv of ln T, T1 to T2 integration limit and minus R of ln V, V1 to V2 is the integration limit. तो ये हम लोग लिख सकते हैं Cv of ln T2 माइनस ln T1, तो ये हो जाएगा ln of T2 बाई T1. सिमिलरली ये यहाँ पे होगा माइनस R इंटू ln V2 माइनस ln V1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln of V2 बाई V1. सो क्योंकि सामने एक माइनस साइन है तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R ऑफ ln V1 बाई V2. सो अगर हम लोग Cv को इस तरफ लाए तो ये हो जाएगा ln ऑफ T2 बाई T1 इक्वल्स टू R बाई Cv ln ऑफ V1 बाई V2. नाउ हम लोग को पता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R. सो अगर हम लोग दोनों तरफ से डिवाइड करें बाई Cv तो ये हो जाएगा Cp बाई Cv माइनस 1 इंटू R बाई Cv एंड वी नो Cp बाई Cv इज गामा, सो ये हो जाएगा गामा माइनस 1. सो R बाई Cv का वैल्यू हो जाएगा गामा माइनस 1. तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ln ऑफ T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू गामा माइनस 1 ln ऑफ V1 बाई V2. क्योंकि ये सामने है इसको हम लोग पावर में ले जा सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ V1 बाई V2 टू दी पावर गामा माइनस 1. तो अभी हम लोग दोनों तरफ से ln को रिमूव कर लेंगे यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन से, तो हम लोग को मिलेगा T2 बाई T1 is equal to V1 by V2 to the power gamma minus 1. या फिर हम लोग इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर रेसिप्रोकल करें तो T1 by T2 is equal to V2 by V1 to the power gamma minus 1. नाउ क्योंकि गामा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है, सो गामा माइनस 1 will be also greater than 0. सो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. ऑल्सो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम, सो V2 बाई V1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. सो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1. तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, T1 बाई T2 विल बी ग्रेटर देन 1, दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T2. तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द फाइनल टेम्परेचर. मतलब यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है एक्सपेंशन होने के बाद, दैट इज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, दैट इज कूलिंग हो रहा है यहाँ पे. सो इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, कूलिंग होता है इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जो है वो कम होता है देन द इनिशियल टेम्परेचर. सो क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वर्क डन, इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज टेम्परेचर चेंज के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर का रिलेशन निकाला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोग को याद रखना है. और इस टेम्परेचर का रिलेशन से हम लोग को फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा अगर हम लोग को इनिशियल टेम्परेचर पता हो तो, और तब जाके हम लोग डेल्टा टी निकाल सकते हैं और सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ भी निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेसेस. अभी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन केस ऑफ आइडियल गैसेस, ये आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज P1V1 इक्वल्स टू RT1 फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस एंड P2V2 इक्वल्स टू RT2. अभी अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो हम लोग को मिलेगा P2V2 बाई
P1 V1 is equal to T2 by T1। ऑल्सो T2 by T1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव करके रखा है। सो T2 by T1 इज इक्वल टू V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, P2 by P1 इज इक्वल टू V1 by V2 इंटू V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा P2 by P1 इज इक्वल टू V1 by V2 टू द पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे है V1 by V2 टू द पावर माइनस 1। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा V1 by V2 टू द पावर गामा ओनली। सो यहाँ से हम लोग को ये रिलेशन मिलता है P2 इंटू V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P1 into V1 to the power gamma. So this is a very important relation. Now again हम लोग अगर सेम इक्वेशंस फिर से लिखें तो ये होगा P1 V1 इक्वल्स टू RT1 एंड P2 V2 इक्वल्स टू RT2। अभी हम लोग को निकालना है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। तो सेम अगर हम लोग डिवाइड करें P2 V2 बाय P1 V1 तो ये हो जाएगा T2 by T1। सो क्योंकि हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को एलिमिनेट करेंगे। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा V1 by V2 इज इक्वल टू P2 by P1 इंटू T1 by T2। अगर हम लोग अभी दोनों साइड में पावर को रेस करें टू दी पावर गामा माइनस 1 तो ये हो जाएगा V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T1 by T2 टू द पावर गामा माइनस 1। सो V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, यहाँ पे ये होता है T2 by T1। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power gamma minus 1 into, इसको हम लोग अगर ब्रेक डाउन करके लिखें तो ये क्या होगा T1 by T2 to the power gamma into T1 by T2 to the power minus 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T2 by T1, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या रिलेशन मिलेगा, P2 by P1 टू द पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T1 by T2 टू द पावर गामा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेसेस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ रिलेशंस हम लोग को ध्यान में रखना है। सो क्योंकि हर एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम लोग को टेम्परेचर का नॉलेज रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसलिए हम लोग ये सब रिलेशन को अप्लाई करके टेम्परेचर चेंज निकाल सकते हैं और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ भी निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन केस ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होता है। हम लोग इंटरमीडिएट एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे एक प्रेशर होता है दैट इज़ P एक्सटर्नल विच इज़ द इंटरमीडिएट प्रेशर। तो मान लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2 और टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम T1 टू T2। सो अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि V1 इक्वल्स टू RT1 by P1 एंड V2 इक्वल्स टू RT2 by P2। नाउ वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, एंड वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, और इंटरनल एनर्जी चेंज का एक्सप्रेशन होता है CV इंटू डेल टी दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर।
अभी अगर हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट करें तो हम लोग को मिलेगा CV इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। और अगर हम लोग इस माइनस साइन को अंदर लेके जाए तो ये हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू V1 माइनस V2। अभी हम लोग V1 और V2 का एक्सप्रेशन यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा CV इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू V1 का एक्सप्रेशन है RT1 बाई P1 और V2 का एक्सप्रेशन है RT2 बाई P2। सो यहाँ से अगर हम लोग R को कॉमन ले तो ये हो जाएगा R इंटू P एक्सटर्नल T1 बाई P1 माइनस T2 बाई P2। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम लोग को ध्यान में रखना है। सो यहाँ से हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं अगर हम लोग को बाकी वैल्यूज़ पता हो तो। सो क्योंकि हम लोग को थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ निकालने के लिए चेंज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर डिपेंडेंस पता होना चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं जब हम लोग को बाकी वैल्यूज़ पता रहेगा। सो लास्ट जो चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज़ फ्री एक्सपांशन। सो फ्री एक्सपांशन क्या होता है वो हम लोगों ने इन डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। सो फ्री एक्सपांशन इज एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है दैट इज ज़ीरो। सो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। और हम लोगों ने देखा है इन केस ऑफ एडायबेटिक प्रोसेसेस वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। सो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज भी ज़ीरो होगा क्योंकि वर्क डन इज ऑल्सो ज़ीरो। सो नाउ इन केस ऑफ आइडियल गैसेस क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी चेंज इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर चेंज भी क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। ऑल्सो वी नो डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस R डेल T फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहाँ पे डेल U भी ज़ीरो है और डेल T भी ज़ीरो है। सो डेल H का वैल्यू भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन इन एडायबेटिक प्रोसेसेस वर्क डन, इंटरनल एनर्जी चेंज, टेम्परेचर चेंज, एंथैल्पी चेंज सब कुछ ज़ीरो होगा। सो यहाँ पे इन केस ऑफ फ्री एडायबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं होता है। सो एडायबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है, एडायबेटिक कॉम्प्रेशन में हीटिंग होता है और एडायबेटिक फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं होता है। सो ये कुछ चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना था इन केस ऑफ एडायबेटिक प्रोसेसेस रिगार्डिंग वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस दैट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एंड फ्री एक्सपेंशन। सो बाकी जो टॉपिक्स है इन CBCS सिलेबस ऑफ सेकेंड सेमिस्टर फॉर थर्मोडायनामिक्स वो हम लोग अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और भी कौन सा टॉपिक्स में इस चैनल में लाओ। योर फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।